Hi, this is Kanan Chaudhary, astronumerologist. एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ इमरान खान साहब के बारे में प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब के फ्यूचर के बारे में और पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो का आप बहुत देर से, बड़े अरसे से वेट कर रहे थे और इसी टॉपिक पे कुछ अरसा पहले यानी 1 महीना पहले मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की थी और उसमें भी खान साहब के बारे में और पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर की थी। अभी ये वीडियो लाइव आने का मकसद ये है कि आप लोगों के सवाल भी साथ साथ लिए जाएं और उनके आंसर्स भी मैं दे सकूं। तो आप लोगों के इमरान खान साहब पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की सियासत के बारे में जितने क्वेश्चंस हैं आप लाइव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अपने क्वेश्चन। मैं कोशिश करूंगा कि आपको साथ साथ जो है वो रिप्लाई करता चलूं। नवंबर 2023 के हवाले से मैंने इमरान खान साहब के बारे में ये प्रेडिक्शन दी थी कि इमरान खान साहब के तमाम जो मसाइल हैं, और मैंने ये कहा था मसाइल या दूसरे लफ्ज़ों में उनको केस कह लें, वो नवंबर 2023 के एंड पे मुझे इख्तिताम पजीर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा कि कितना इंटरेस्टिंग फैक्टर सामने आया कि साइफर से रिलेटेड केस की जितनी कार्रवाई है और जितनी चीज़ें हैं साइफर के केस से रिलेटेड, वो अदालत ने यानी एक बेंच ने जजेस के उसको कालादम करार दे दिया। इमरान खान साहब के ऊपर जितने साइफर से रिलेटेड केसेस चल रहे थे, अदलिया ने उन तमाम केसेस को कालादम करार दे दिया और तमाम कार्रवाई को, जेल के ट्रायल को, तमाम चीज़ों को कालादम करार दे दिया। यानी जो खान साहब जो गिरफ्तार थे जिस केस में, जिसकी तहकीक चल रही थी, जिसके ऊपर तमाम मामलात थे, उसको सिरे से ही कालादम करार दे दिया गया अदलिया के तरफ से, जजिस के एक बेंच की तरफ से। और यही मेरी प्रेडिक्शन थी कि तमाम चीज़ें, तमाम केसेस इमरान खान साहब की फेवर में चले जाएंगे बाय एंड ऑफ नवंबर 2023 और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें बिल्कुल ठीक साबित हो रही हैं, आपके सामने हैं। अभी इमरान खान साहब का जो लेटेस्ट चार्ट मैंने आज बनाया है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और आज मैं आपको पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से भी अपनी प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करूंगा। और नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने उसी वीडियो में जो नवंबर 2023 के हवाले से इमरान खान के हवाले से बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि उनकी वतन वापसी जो है अनलकी डेट को हुई है, तो उस हवाले से उनके लिए बिल्कुल भी मामलात फेवरेबल नहीं रहेंगे। ये बात मैंने इलेक्शन के हवाले से की थी और हमने देखा कि अभी भी नवाज शरीफ साहब ने जितने जलसे किए हैं, मुस्लिम लीग के जितने कन्वेंशन हुए हैं या वोट लेने के लिए जहाँ पर भी उनके लिए उन्होंने कोशिश की है, वहाँ पर उनके लिए प्रॉब्लम्स देखने में हमें नज़र आ रही हैं। अब भी मुझे यही लगता है कि उनके लिए इलेक्शन में जाना या कामयाबी इसमें होना उनके लिए नामुमकिन हद तक मुझे जो है वो लग रहा है कि नहीं हो पाएगी। यानी कि मुमकिन नहीं होगा नवाज शरीफ साहब के लिए वोट हासिल करना या अपनी मर्ज़ी की सीटें हासिल करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जब नवाज शरीफ साहब वतन वापसी कर रहे थे तो मैंने ये प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर की थी कि या तो वो वतन वापस आएंगे ही नहीं, और जब वो आए थे तो मैंने आपको बताया था कि अनलकी डेट को उनकी वतन वापसी हुई है। अब उनके लिए इलेक्शन में जाना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। आज भी मैं अपनी उसी प्रेडिक्शन को बैक करूँगा कि उनके लिए इलेक्शन लड़ना, इलेक्शन में जाना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखें कि उनको बहुत सारे टीवी चैनल्स पे हमने ये देखा कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा गया कि बात हो गई है, हमें मेजॉरिटी मिलेगी वगैरह वगैरह, और उसके बाद ये भी देखने में आया कि अब सीट एडजस्टमेंट भी चल रही है काफ लीग के साथ, दूसरी पार्टीज़ के साथ। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो चार्ट मैंने नवाज शरीफ साहब का और मुस्लिम लीग नून का बनाया है, मेरी प्रेडिक्शन यही है कि उनका इलेक्शन में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इलेक्शन जीतना तो दूर की बात, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात मुझे बनती हुई नज़र आ रही हैं। और जब पनामा का फ़ैसला आया था, पनामा केस का, उससे पहले मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनना नामुमकिन हद तक मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसके पीछे मैंने एक लॉजिक भी आपके साथ शेयर की थी कि
3 का अदद उनके लिए अनलक्की है और तीसरी दफ़ा वो पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर बने थे 21 जुलाई 2017 को फैसला आया था उनके खिलाफ, जिसमें वो तमाम ज़िंदगी के लिए नाअहल हो गए थे। 21 को 2 और 1 को जमा करने से 3 का अदद बन रहा था और अभी भी नवाज शरीफ साहब की वापसी वतन में जो हुई है वो 21 को हुई है। वो उनके लिए अनलकी डेट है, उनके लिए प्रॉब्लम्स मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अभी मैं आपके क्वेश्चंस का वेट कर रहा हूँ। जैसे आपके क्वेश्चन सामने आते हैं मैं उनका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद इमरान खान साहब के बारे में आपको प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है खान साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए। नंबर 1 इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कनान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते। 90 पर छापा मारा गया। कनान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। तो इमरान खान साहब का जो करंट मैंने चार्ट आज ही बनाया है एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन के साथ और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ, नंबर्स की कैलकुलेशन भी मैंने की है पाकिस्तान के आदाद को भी लेके। मेरी 2 प्रेडिक्शन को आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। मैंने 2022 में पेशगोई की थी कि 2023 के अगस्त से लेके 2024 के अगस्त के दरमियान पाकिस्तान अपने 77th ईयर में होगा। 7 और 7 को जमा करने से 14 का अदद बनता है जो पाकिस्तान की बर्थडे का नंबर है। और मैंने आपको पेशगोई की थी कि इस वक्त में पाकिस्तान में वो तब्दीली आएगी जो अवाम चाहती है। इनकलाब भी आ सकता है, तब्दीली भी आएगी। ये वो टाइम पीरियड है जिसमें पाकिस्तान की अवाम फाइनली अपने हकूक़ के लिए लड़ेगी और उनको हासिल करने में भी कामयाब होगी। अभी जिस टाइम पीरियड की प्रेडिक्शन मैंने की थी वो चल रहा है अगस्त 2023 के बाद से और इसका इख्तिताम अगस्त 2014 अगस्त 2024 को होगा। अभी अगर आप देखें तो अवाम अपने हक़ के लिए निकल रही है और मुख्तलिफ़ जगहों पे हमें चीज़ें देखने में नज़र आ रही हैं कि लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। और नए साल का जैसे ही आगाज़ होगा 2024 का तो वहाँ से ये तहरीकें भी ज़ोर पकड़ेंगी और पाकिस्तान की अवाम इस टाइम पीरियड में जो कि 14 अगस्त 2024 तक चलेगा इंशाल्लाह अपने हकूक़ हासिल करके रहेगी, चाहे वो इनकलाब की शक्ल में हो चाहे वो मुस्बत तब्दीली की शक्ल में हो। इमरान खान साहब की अगर मैं बात करूँ तो इमरान खान साहब का टाइम पीरियड इस वक्त पीक पे चल रहा है। दिसंबर 2023 खान साहब के लिए बहुत लकी टाइम पीरियड है, टर्निंग पॉइंट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवंबर के इख्तिताम पे इंशाल्लाह तमाम केसेस खान साहब के इख्तिताम पजीर होते मुझे नज़र आ रहे हैं, वैसा हमने देखा भी। अब जो दिसंबर का महीना है ये खान साहब के लिए बहुत फेवरेबल और लकी है, ये खान साहब के लिए टर्निंग पॉइंट है। अभी हम देख रहे हैं कि खान साहब स्टिल जेल में हैं, उनको ज़मानत नहीं मिल रही, वो बाहर नहीं आ पा रहे। लेकिन जो कैलकुलेशन मैंने की है, जो खान साहब का मैंने चार्ट बनाया, आप यकीन करें खान साहब विन विन सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं। मे भी ये भी उनकी कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा हो कि अभी जेल से बाहर आने की कोशिश नहीं करनी और वो उसको इलेक्शन के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से यूटिलाइज़ करना चाह रहे हों। ये उनकी अपनी स्वाबदीद है, वो कैसे करते। बट जो चार्ट मुझे बता रहा है वो यही है कि फेवरेबल टाइम पीरियड खान साहब के लिए चल रहा है और दिसंबर 2023 के मिड में टर्निंग पॉइंट आएगा इसमें और आप लोग विटनेस करेंगे इसको कि बहुत बड़ा पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा। तो खान साहब के हवाले से अगर मैं चीज़ों की बात करूं तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं। खान साहब ना सिर्फ कम बैक करेंगे बल्कि गेम को जीतते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये टर्निंग पॉइंट मिड ऑफ दिसंबर यानी 15-16 दिसंबर से लेके 21 दिसंबर 2023 के दरमियान आपको नज़र आएगा कि खान साहब टेबल को अपनी फेवर में टर्न करते हुए हमें नज़र आएंगे। ना सिर्फ खान साहब टेबल को अपनी फेवर में करते हुए हमें नज़र आएंगे टर्न, बल्कि अवाम भी भरपूर निकलेगी और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएगी, जो कि दूसरी प्रेडिक्शन मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि ये कंटिन्यूटी में चलेगा, ख़त्म नहीं होगा। ये यहाँ पे अवाम का अपने हकूक़ के लिए लड़ना, निकलना और आवाज़ उठाना, बल्कि अवाम 2024 के 14 अगस्त से पहले ये हासिल करने में कामयाब होती हुई मुझे नज़र आ रही है, जो हम सब हैं।
अब खान साहब की बात करूं अगर तो 8 फरवरी, यहाँ पर बहुत सारे लोग इलेक्शन के हवाले से सवाल कर रहे हैं कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 31 मई 2023 के लिए इलेक्शन का फैसला आया था, तब भी मैंने आपके साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी कि इलेक्शन का जो फैसला आ गया है, इलेक्शन का बातों में माहौल बनता हुआ हमें नज़र आएगा, प्रैक्टिकली इलेक्शन नहीं नज़र आ रहे। और हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली मेरी वो प्रेडिक्शन ठीक साबित हुई। अब भी 8 फरवरी 2023 देखिए, मैं हमेशा आपको न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से बताता हूं कि 4, 13, 22 और 31 की डेटें हमेशा डिले का बाइस बनती हैं, चाहे आप जिंदगी में कोई भी काम इन डेटों को करें। और 8, 17 और 26 की तवारीख डिलेज का बाइस बनती है। हमने देखा कि 2023 के 31 मई जिसका अदद 4 बन रहा था, 3 और 1 को जमा करने से उसको इलेक्शन के लिए अनाउंस किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बट वो 4 की डेट होने की वजह से डिले आया इलेक्शन में और अभी तक नहीं हो सके। 8 फरवरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 8 का अदद आ रहा है जो अगेन डिलेज का बाइस बनता है, जिसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। 8 के नंबर के साथ हमेशा डिले का आंसर रहता है, कंट्रोवर्सीज का आंसर रहता है और लीगल और इलीगल प्रॉब्लम्स का आंसर रहता है और छुपे हुए अनासर का आंसर रहता है। तो 8 फरवरी की अगर मैं डेट को देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इलेक्शन इस डेट को हो पाएंगे, क्योंकि 8 का अदर डिलेज का बाइस बनता है। तो फिर से मुझे इलेक्शन में डिले होता हुआ नज़र आ रहा है। अल्लाह ना करे इस डेट को अगर मैं देखूं जो कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस की गई है, 8 का अदद डिलेज का बाइस भी बन सकता है और इसमें अल्लाह ना करे साजिशें भी सामने आएंगी और बैक एंड से भी होंगी और अल्लाह ना करे दुश्मन की भी, यहाँ पे दुश्मन अनासर जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 8 का अदद कंट्रोवर्सीज का, डिलेज का और छुपे हुए अनासर्स का अदद है जो कि बाद में चीज़ें सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे कैलकुलेशन को देखते हुए ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन का इस डेट को जो कि 8 फरवरी की है पॉसिबल होना मुमकिन नहीं है। जो कैलकुलेशन बता रही है इसमें डिलेज आएंगे, इसमें कंट्रोवर्सीज भी आ सकती हैं, अल्लाह ना करे इसमें बैक एंड से प्रॉब्लम्स भी आएंगी, छुपे हुए अनासर भी अपनी साजिशें करने की कोशिश करेंगे जो कि 8 के अदद में हमेशा कैलकुलेशन में आता है और इसमें भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन होना मुश्किल है इस डेट पर, और अगर होता भी है तो उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और प्रॉब्लम्स रहेंगी। जहाँ तक अगेन कमिंग बैक टू नवाज शरीफ साहब की अगर हम बात करें तो उनका टाइम पीरियड अनलकी चल रहा है। दिसंबर का महीना थोड़ा सा फेवर देगा उनको, बट उसके बाद जैसे ही 24 दिसंबर 2023 के बाद 2024 का आगाज़ होगा तो नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी। वो हेल्थ के हवाले से भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं और वो लीगल प्रॉब्लम्स भी उनके आड़े आ सकती हैं और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और इलेक्शन के हवाले से भी प्रॉब्लम्स उनके आड़े आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो अभी तक जो सिनेरियो देखने में नज़र आ रहा है एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन से, न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से, वो मैं आपको यही बता पा रहा हूँ कि पाकिस्तान में तब्दीली का टाइम पीरियड जो है वो चल रहा है जो कि 14 अगस्त 2024 तक चलेगा और उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम ओरिजिनल तब्दीली लाने में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है और अवाम अपने हकूक़ के लिए ना सिर्फ निकलेगी बल्कि उनको हासिल करने में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में तब्दीली का टाइम आ रहा है, अवाम के हकूक़ इंशाल्लाह उनको मिलने का टाइम नज़र आ रहा है। खान साहब के लिए लक्की और फेवरेबल टाइम का आगाज़ होने जा रहा है, वहीं पे नवाज शरीफ साहब के लिए प्रॉब्लम्स मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये तमाम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से प्रेडिक्शंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला कमिंग बैक टू पाकिस्तान में तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है मुझे मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जो मैं आपको पिछले 1 साल से बताता हुआ आ रहा हूँ। इसके अलावा पाकिस्तानी अवाम पाकिस्तान में ओरिजिनल तब्दीली लेके आएगी जो उनके हक़ से रिलेटेड है, पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ से रिलेटेड है और पाकिस्तान में जेन्युइन तब्दीली आएगी, चाहे वो इनकलाब हो, रेवोल्यूशन हो, तब्दीली हो, किसी भी तरह से हो, बट एट द एंड पाकिस्तान प्रॉपर
अपनी चेंजेस अपने आप में लेके आएगा, लीगली भी और अवाम की तरफ से भी। खान साहब की अगर बात करूं तो उनका ढांचा भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। अगेन मैं आपको बताता चलूं, 16 दिसंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 के दरमियान खान साहब टेबल अपनी फेवर में टर्न करते हुए हमें नज़र आएंगे। सो ये तमाम प्रेडिक्शन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से, लोग प्रेडिक्शंस आप लोग जानना चाह रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना प्यार देते हैं वीडियोस को, बार बार रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। वीडियो लेट बनाने की एक वजह यह थी कि व्यूज़ के लिए बिल्कुल मैं स्टोरीज़ नहीं जनरेट करता, ना मेरी ये आदत है। जो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं वही हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जो कैलकुलेशंस मैंने नवंबर एंड के हवाले से की थी उसके ठीक होने का वेट कर रहा था मैं, और दूसरा थोड़ा सा ट्रैवलिंग में चल रहा था मैं दिसंबर के आगाज़ के हवाले से, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो मैं 16 दिसंबर के बाद से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि तब तक की प्रेडिक्शन मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरा हमेशा ये असूल रहा है, कोई भी प्रेडिक्शन मैं देता हूँ जिसमें टाइमलाइन देता हूँ तो मैं उसके सही होने का वेट करता हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली ठीक साबित होती हैं, और बिला वजह की स्टोरीज़ नहीं बनाता व्यूज़ की खातिर। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर कोई और आप किसी भी टॉपिक पे मेरी प्रेडिक्शंस जानना चाहते हैं तो फिर आप मुझे कमेंट्स में वो सवाल छोड़ दीजिएगा। पाकिस्तान और इमरान खान साहब से रिलेटेड होना चाहिए वो क्वेश्चन, तो मैं इंशाल्लाह ताला, या इलेक्शन से रिलेटेड मैं इंशाल्लाह ताला उस पर अपनी वीडियो प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में 16 दिसंबर 2023 के बाद आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ। अल्लाह।